154वीं रात। जब 154वीं रात हुई तो उसने कहा कि ऐ नेक बख्त बादशाह। शम्स अलनहार ने जाम भरकर अली बिन बिकार को दिया और कनीज से कहा कि गाए। जब वो गा चुकी तो अली बिन बिकार ने पीकर जाम शम्स अलनहार को वापस दे दिया। इसने भरकर उसे अबुल हसन को दिया और वो भी चढ़ा गया। इसके बाद उसने सारंगी अपने हाथ में ली और कहा कि मेरे जाम पर सिवाय मेरे और कोई नहीं गाएगा। इसके बाद उसने तार मिलाए और गाने लगी। जब अली बिन बिकार और अबुल हसन और दीगर हाजिरीन ने शम्स अलनहार को गाते सुना तो करीब था कि वो मारे खुशी के हुआ में उड़ने लगे और वो आपस में हंसी मजाक करने लगे। वो उसी शुगल में थे कि एक कनीज डर से थरथराती हुई आई और कहने लगी कि आका, दरवाजे पर अमीर अलमुमनीन के खुदाम खड़े हैं, इफ़ीफ और मसरूर और मरजान और दूसरे जिनका नाम मैं नहीं जानती। कनीज की ये बात सुनकर उनके होश उड़ गए, लेकिन शम्स अलनहार ने हंसकर कहा कि डर मत और कनीज से कहा कि जब तक मैं यहाँ से चली ना जाऊं इस वक्त तक इन्हें बातों में लगाए रख। इसके बाद उसने हुक्म दिया कि गुंबद का दरवाजा बंद कर दिया जाए और उसने खुद पर्दे गिरा दिए और दोनों को अंदर बंद कर दिया और चोर दरवाजा खोलकर बाग में चली गई और वहां अपने तख्त पर बैठकर एक कनीज से कहा कि मेरे पांव दाब और बाकियों को रुखसत कर दिया। और उसने कनीज से कहा कि जो लोग दरवाजे पर हैं इन्हें बल्ला ला। अब मसरूर और उसके साथी अंदर आए। उनकी तादाद 20 थी और उनके हाथों में तलवारें थीं। इन्होंने शम्स अलनहार को सलाम किया और उसने पूछा कि तुम लोग कैसे आए हो। इन्होंने जवाब दिया कि अमीर अलमुमनीन ने तुझे सलाम भेजा है और वो तेरे दीदार का मुश्ताक है और ये पैगाम दिया है कि आज का दिन इसका बड़ी खुशी और मुसर्रत में गुजरा और वो चाहता है कि इस खुशी का तमा उस वक्त तेरी मौजूदगी में हो। इसलिए या तो तू इसके पास चल और या वो तेरे पास आए। ये सुनकर वो उठ खड़ी हुई और जमीन को बोसा दिया और कहने लगी कि अमीर अलमुमनीन का हुक्म मेरे सर आंखों पर। अब उसने घर की मुंतजिम कनीजों और दूसरी लोंडियों को बुलवाया और जब वो हाजिर हुए तो उसने उन पर ये जाहिर किया कि वो खलीफा के हुक्म की तामील में मशगूल है और अगरचे मकान फर्श वो फरोश से मुकम्मल था, ताहम उसने खादिमों से कहा कि अमीर अलमुमनीन के पास जाकर कहो कि थोड़ी देर में मकान को फर्श और दूसरी चीजों से आरास्ता कर लूंगी और तेरा इंतजार करूंगी। इधर खादिम अमीर अलमुमनीन की तरफ दौड़े और इधर वो कपड़े बदलकर अपने महबूब अली बिन बिकार के पास गई और उसे अपने सीने से लगा लिया और इससे रुखसत हुई और वो जार जार रोने लगा और कहा कि ऐ मेरी आका, ये रुखसती मेरी जान निकाल कर और मुझे तबाह करके छोड़ेगी, लेकिन मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि जिस मोहब्बत में उसने मुझे मुब्तला किया है इसमें सब्र अता करे। शम्स अलनहार ने जवाब दिया कि वल्लाह, मेरे सिवा और कोई हलाक ना होगा, तो तू अभी निकल कर बाहर जाएगा और लोगों से मिलकर तुझे तसल्ली हो जाएगी और तो बच जाएगा और तेरा इश्क पोशीदा रहेगा, मगर मैं तकलीफ और मुसीबत में गिरफ्तार हो जाऊंगी और मुझे कोई तसल्ली देने वाला नहीं मिलेगा, खुसूसन जब मैं खलीफा को वक्त दे चुकी हूँ और मुझे यकीन है कि मुझे इसमें बड़ी मुसीबत का सामना होगा, क्योंकि मुझे तुझसे मोहब्बत और इश्क है और मैं तेरी जुदाई से गमज़दा हूँ। अब मैं किस ज़बान से गाऊंगी और क्या दिल लेकर खलीफा के पास जाऊंगी और किन बातों से इसकी हम सोहबत होंगी और किस नज़र से इस जगह को देखूंगी जहाँ तुझे ना पाऊंगी और क्यों कर ऐसी मजलिस में बैठूंगी जहाँ तो ना होगा और किस तरह बगैर तेरे शराब पीऊंगी और पलाऊंगी। अबुल हसन ने कहा कि परेशान मत हो, बल्कि दिल मजबूत रख और आज रात खलीफा की खिदमत में कोताही ना कीजियो और उसकी तरफ कम अलतफाती ना कीजियो, बल्कि बहादुरी से काम लीजियो। वो उसी हालत में थे कि एक कनीज ने आकर कहा कि ए मेरी आका, अमीर अलमुमनीन के गुलाम आ पहुँचे हैं। ये सुनकर वो उठ खड़ी हुई और कनीज से कहने लगी कि अबुल हसन और इसके हमराही को इस बाला खाने पर ले जा जो बाग की तरफ है, और जब अंधेरा हो जाए तो उनको किसी तरकीब से बाहर निकाल दीजियो। कनीज उनको लेकर बाला खाने पर चली गई और इसका दरवाजा बंद करके चलती हुई। वहां बैठकर वो दोनों बाग का नजारा करने लगे और देखा कि खलीफा आ रहा है और इसके आगे आगे कम वो बेशसौ गुलाम चले आते हैं और उनके हाथों में तलवारें हैं और उसके इर्द गिर्द 20 कनीजें हैं जो चाँद की तरह हैं और बेहतरीन से बेहतरीन पोशाकें पहने हुए हैं और हर एक के सर पर ताज है।
जिसमें याकूबत और जवाहरात जुड़े हुए हैं और हाथ में एक एक शमा जलती हुई है। खलीफा उनके बीच में है और कनीज़ें उनके चारों तरफ हैं और उसके आगे मसरूर और इफ़ीफ और वसीफ हैं और वो उनके दरमियान में झूमता हुआ चला आ रहा है। ये देखकर शम्स अलनहार और इसकी तमाम कनीज़ें उठ खड़ी हुए और दरवाजे तक जाकर इसका इस्तकबाल किया और उसके सामने ज़मीन चूमी और उसके आगे आगे चलती रहीं, यहाँ तक कि वो आकर तख्त पर बैठ गया और जो कनीज़ें और गुलाम बाग में थे सब उसके आगे आकर खड़े हो गए और गोरी और काली कनीज़ें, जलती हुई शमें और अतरियात और खुशबुएं और बाजे लिए हुए पहुँचे। बादशाह ने गाने वाली कनीज़ों को हुक्म दिया कि बैठ जाएं और वो अपनी अपनी जगह बैठ गईं और शम्स अलनहार आकर खलीफा के तख्त के पहलू में एक कुर्सी पर बैठ गई और इससे बातें करने लगी। इधर ये हो रहा था और इधर अबुल हसन और अली बिन बिकार सब कुछ देख और सुन रहे थे, लेकिन खलीफा इन्हें ना देख सकता था। इसके बाद खलीफा शम्स अलनहार के साथ हंसी मजाक करने लगा और सब लोग खुशबू खुर्रम थे। खलीफा ने हुक्म दिया कि गुंबद के दरवाजे खोल दिए जाएं और लोगों ने दरवाजे और खिड़कियां खोल दें और शमें जला दें, यहाँ तक कि वो मकान अंधेरे में दिन की तरह रोशन हो गया और खादिम मय नोशी का सामान लाए। अबुल हसन का बयान है कि मय नोशी का सामान और कीमती चीजें और सोने चांदी और दीगर धातों और जवाहरात के बर्तन जो मैंने उस वक्त देखे कभी पहले मेरी नज़र से ना गुजरे थे और जिनकी तारीफ जबान से नहीं हो सकती, यहाँ तक कि मुझे गुमान हवा के मैं ख्वाब देख रहा हूँ, क्योंकि इन चीज़ों को देखकर मेरी आंखें चौंध हो गई थीं। लेकिन अली बिन बिकार का ये हाल था कि जब से शम्स अलनहार इसको छोड़ कर गई थी तो वो मोहब्बत का मारा जमीन पर पड़ा हुआ था। जब इसे जरा होश आया तो वो भी उन लाजवाब चीज़ों की तरफ देखने लगा और उसने अबुल हसन से कहा कि भाई मैं डरता हूँ कि कहीं खलीफा की नज़र हम पर ना पड़ जाए और उसे हमारा हाल ना मालूम हो जाए। ज्यादातर मैं तेरी वजह से डरता हूँ, क्योंकि अपने मुताल्लिक तो मैं जानता हूँ कि मुझे जरूर मरना है और मेरी मौत की वजह महज तेरी मोहब्बत और इश्क और शौक और आरज़ुओं की ज़ियादती और महबूब से मिलकर जुदा होता है। मैं खुदा से उम्मीद करता हूँ कि वो हमें इस भंवर से छड़ाए। अली बिन बिकार और अबुल हसन बाला खाने से खलीफा को देख रहे और इसकी मुसर्रत का मुलाहजा कर रहे थे, यहाँ तक कि सब लोग उसके सामने आ गए और उसने एक कनीज की तरफ मुखातिब होकर कहा कि ए गराम, अपने फरहत अंगेज नगमे सुना। इसने सारंगी लेकर गाना बजाना शुरू कर दिया। ये सुनकर शम्स अलनहार अपनी कुर्सी पर झुककर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। कनीजों ने दौड़कर उसे उठाया। जब अली बिन बिकार ने बाला खाने से उसे इस हालत में देखा तो वो भी गिश खाकर गिर पड़ा। अब्बू अल हसन ने कहा कि खुदा ने तुम दोनों के दरमियान मोहब्बत को बराबर बराबर तकसीम किया है। वो दोनों ही बातें कर रहे थे कि वो कनीज उनके पास पहुंची जो इन्हें बाला खाने पर ले गई थी और कहने लगी कि ए अबुल हसन, चलो तुम और तुम्हारा दोस्त यहाँ से उतरें, क्योंकि हम बहुत घबराहट में हैं कि कहीं राज फाश ना हो जाए और खलीफा तुम्हें देख ना ले। अगर हम फौरन यहाँ से रवाना ना हो गए तो सबकी मौत आ जाएगी। अबुल हसन ने कहा कि ये लड़का किस तरह चलेगा, इससे तो उठा भी नहीं जाता। कनीज ने इसके मुंह पर गुलाब का अर्क छिड़का और उसे होश आया और अबुल हसन ने उसे कंधे पर लादा और कनीज ने एक तरफ से सहारा दिया और वो बाला खाने से नीचे आए। अभी वो जरा ही चले होंगे कि कनीज ने एक छोटा सा लोहे का दरवाजा खोला और अब्बू अल हसन और अली बिन बिकार को बाहर ले गई। वहाँ इन्होंने देखा कि दजला के किनारे एक चौकी पड़ी हुई है और वो इस पर बैठ गए। अब कनीज ने ताली बजाई और एक शख्स एक छोटी सी किश्ती लेकर वहाँ पहुँच गया। कनीज ने कहा कि उन दोनों जवानों के इस किनारे उतारा। जब दोनों उस किश्ती में बैठ गए और मला उसे खींचने लगा और वो इस बाग से दूर होने लगे तो अली बिन बिकार ने हसरत भरी निगाहों से खलीफा के महल और गुंबद और बाग की तरफ देखा और इन्हें खुदा हाफिज कहा। कनीज ने मला से कहा कि इन्हें जल्द इस किनारे पहुंचा दे और मला तेज तेज खींचने लगा और कनीज भी उनके साथ थी। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।